टेस्ट फ्रॉम किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मूंगफली और गुड़ की चिक्की की रेसिपी लेके आई हूँ। ठंडियों का सीजन चल रहा है और मूंगफली और गुड़ खाना ठंडियों में बहुत ही अच्छा होता है। और इस तरह की चिक्की बना करके अगर आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो वो भी बहुत ही पसंद से खाएंगे। तो चलिए हम अपनी चिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। गुड़ और मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं 200 ग्राम गुड़, ये देसी गुड़ है। और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीब ही मूंगफली भी ले ली है। तो जितना हमने गुड़ लिया है उतना ही हमें मूंगफली भी लेनी है। और 1.5 चम्मच मैंने ले लिया है घी। तो चलिए हम अपनी गुड़ और मूंगफली की चिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है और अब हम इसे जला देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये मूंगफली ले ली है और अब हम अपनी मूंगफली को सबसे पहले रोस्ट कर लेंगे। तो इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। इसे रोस्ट करने में कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं और मूंगफली हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है। तो अब मैं गैस को बुझा दूंगी और इसे पूरी तरीके से ठंडा हो जाने दूंगी और फिर हम इसका छिलका उतार लेंगे अच्छे से। तो चलिए अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो मूंगफली बिल्कुल ठंडी हो गई है और मैंने इसे एक रुमाल पे ऐसे रख लिया है और इसे ऐसे पोटली की तरह बांध करके मैं रगड़ रगड़ के इसका ऐसे छिलका उतार दूंगी। तो आप किसी भी रुमाल का या कॉटन के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, इससे छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो ये देखिए मूंगफली का छिलका यहाँ पूरी तरीके से निकल गया है और इसे मैंने ऐसे हाथ से दबा दबा करके 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो चलिए अब हम इसे साइड कर देते हैं और अपने आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो चिक्की को जमाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे बटर पेपर ले लिया है। और अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप जो कपड़े रखने वाली पॉलीथीन होती है या फिर किसी भी तरीके की ऐसी स्टील की प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपको इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना होगा। तो चलिए अब मैं अपना बटर पेपर ग्रीस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया है और इसे मैं अच्छे से इस बटर पेपर पे लगा दूँगी। इससे हमारी चिक्की आराम से निकल जाएगी, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर और लिया है। इस दूसरे बटर पेपर को भी मैं घी से ग्रीस कर लूँगी। तो ये दूसरा बटर पेपर मैंने इसलिए लिया है ताकि एक बटर पेपर के ऊपर मैं अपनी चिक्की का मिश्रण रखूँगी और दूसरा बटर पेपर उसके ऊपर से रख करके मैं उसे अच्छे से बेल दूँगी। इससे हमारी चिक्की बहुत ही बराबर शेप में हो जाएगी और बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसे ऐसे तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे साइड कर लेते हैं और अपनी आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और अब मैं इसे जला देती हूँ। और अब हम इसमें 200 ग्राम गुड़ डाल देंगे। तो ये गुड़ मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है जिससे इसे गलने में आसानी होगी। और अब हम इसमें 1 चम्मच पानी डाल देंगे। 1 चम्मच से ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है। तो ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है और हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि हमारा गुड़ बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। तो चलिए अब हम इसे पका लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ यहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो इसे हम लो फ्लेम पे लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए हमारा गुड़ यहाँ बिल्कुल मेल्ट हो गया है और इसे हल्का सा उबलने तक हम लगातार चलाते हुए इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे गुड़ बॉयल होने लगा है और ये सही तरीके से पका है या नहीं ये चेक करने के लिए मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है और अब हम उसमें गुड़ की कुछ बूंदें डाल के देखेंगे। तो गुड़ हमें ऐसा चाहिए जैसे कि वो कैंडी के जैसा हो, बिल्कुल तोड़ने पे खट खट की आवाज़ आए। पर ये देखिए ये बिल्कुल ही वैसा नहीं है, ये बहुत ही स्टिकी सा है। तो हमारा गुड़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पका है। तो हम इसे थोड़ी देर और पका लेंगे। तो कम से कम 1 मिनट हम इसे और पकाएंगे और फिर दोबारा चेक करेंगे। तो 1 मिनट हो गया है और अब हम कुछ बूंदें ऐसे पानी में डाल के देखते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी भी ये बिल्कुल खिंच रहा है, इसका मतलब ये अभी भी नहीं पका हुआ है। तो अगर हम इसे ऐसे ही बना देंगे तो ये हमारे दांत में चिपकने लगेगा। तो अभी हम इसे 1 मिनट और पका लेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट हो गया है। तो चलिए अब हम ये गुड़ चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये मैंने इसमें पानी में डाल दिया और 1 सेकंड बाद जब मैं इसे निकाल रही हूँ तो ये देखिए ये बिल्कुल आसानी से टूट जा रहा है और ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें अपनी मूंगफली डालेंगे। तो मैंने इसे चला दिया है अच्छे से और अब हम ये सारी की सारी मूंगफली इसमें डाल देंगे।
और अब हमें काम बहुत ही जल्दी जल्दी करना है क्योंकि गुड़ हमारा फिर चिपकने लगेगा और सूख जाएगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी इसे ऐसे मूंगफली को डाल के चला देती हूँ। तो ये मूंगफली अच्छे से मिक्स हो गई है। तो चलिए अब हम इसे बटर पेपर पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बटर पेपर ले लिया है और ये दूसरा वाला बटर पेपर भी मैं साइड में रख देती हूँ और साथ में ये बेलन। तो अब मैं ये सारा का सारा मिश्रण बटर पेपर पे निकाल देती हूँ। ये काम हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो हमारा गुड़ और मूंगफली बिल्कुल चिपक जाएगा और उसे हम अच्छे से शेप नहीं दे पाएंगे। तो ये मैं हल्का सा ऐसे पहले चम्मच से फैला देती हूँ और अब हम इसके ऊपर ये दूसरा बटर पेपर रख देंगे और इसे थोड़ा सा हाथ से दबा करके मैं अच्छे से इसे बेल दूंगी। तो इस तरीके से ये बहुत ही ईजिली बेला जाता है। तो मैं इसे अच्छे से शेप देते हुए बेल देती हूँ। तो ये देखिए चिक्की हमारी अच्छे से बेल गई है और ये बहुत ही अच्छे से बराबर से निकली है। तो चलिए अब हम इस पे कट का निशान लगा देते हैं। तो मैंने एक चाकू ले लिया है और उस पे मैं हल्का सा घी लगा देती हूँ जिससे ये चिपके ना। तो अब हम इसे हाथ से ऐसे दबाते हुए इस पे कट का निशान लगा देंगे। जब हम चिक्की में गरम गरम में ही कट का निशान लगा देते हैं तो जब चिक्की ठंडी हो जाती है तो उसे निकालना बहुत ही आसान हो जाता है और ये बहुत ही परफेक्ट शेप में निकलती है। तो ये देखिए मैं इसे चौकोर टुकड़ों में काट रही हूँ। आप चाहे तो इसे डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। तो चिक्की को मैंने अच्छे से काट दिया है, पर अब हम इसे आधे घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे और आधे घंटे बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे जब हमारी चिक्की पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आधा घंटा हो गया है और चिक्की हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो चलिए मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कट का निशान लगाने से ये कितनी आसानी से निकल जा रहा है और बिल्कुल उसी शेप में निकल रहा है जिस शेप में हमने इसे काटा था। ये देखिए बहुत ही अच्छा शेप इसका निकल के आया है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो गुड़ और मूंगफली की चिक्की बनके हमारी यहाँ रेडी हो गई है और ये देखने में ऐसी लग रही है जैसे हमने मार्केट से ख़रीदी है। फ्रेंड्स गुड़ और मूंगफली हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और ठंडियों में तो इन्हें ज़रूर खाना चाहिए। गुड़ और मूंगफली बच्चे ऐसे अलग अलग भले ना खाएं, पर अगर हम उन्हें ऐसे चिक्की बना के देंगे तो वो बहुत ही पसंद से खाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस मकर संक्रांति आप भी इसे घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि मकर संक्रांति में गुड़ मूंगफली और तिल की कुछ ना कुछ डिश बनना तो ज़रूरी होता है। तो आप भी इसे अपने घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपके घर में बच्चों और बड़ों को ये कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, आप बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और फ्रेंड्स मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हूँ, तो ऐसे ही कुछ टेस्टी और इजी हेल्दी रेसिपीज़ आपको वहाँ भी मिल जाएंगी, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।